जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। कई बार आप अपनी हथेली में देखेंगे कि अलग अलग पर्वत क्षेत्र पर यानी कि माउंट पे कुछ काले या भूरे धब्बे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये मोल के जैसा नहीं होता, तिल के जैसा नहीं होता, ये फैला हुआ होता है। ठीक है, तो इसका कहीं पे होने पे उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में आता है, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, अच्छा है या बुरा है, इसके संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरु के क्षेत्र पर। अगर गुरु के क्षेत्र पर कहीं भी बिल्कुल एक अंदर से एक हल्की सी आभा जैसी दिखेगी, काली जैसी, बिल्कुल आड़ी तिरछी, मतलब कोई एक खास स्क्वायर में या बिल्कुल राउंड शेप में नहीं होगा, वैसे ही होगी आड़ी तिरछी। तो अगर गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पे है तो निश्चित तौर पे आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके कारण जीवन में कई बार मान हानि आपके जीवन में हो सकती है या जीवन में संघर्ष की स्थिति को हमेशा बढ़ा के रखने का काम करेगा। साथ ही अपने भी कई बार ऐसा समय आएगा कि आपके अपने भी आपका साथ पूरी तरीके से छोड़ देंगे। साथ ही लाइफ में कुछ ऐसे गलत फैसले आपसे हो जाएंगे, हालांकि वो आपकी नीयत अच्छी होगी लेकिन दूसरे उसका सही तरीके से मतलब उपयोग नहीं कर पाएंगे और उसका गलत फायदा उठाएंगे, जिस कारण भी आपको काफी नुकसान होगा। वहीं अगर शनि के क्षेत्र में कहीं पर भी है तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। इससे जातक के जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर रहती है और जातक की पराजय नहीं होती, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए उसमें जीत आपकी ही होती है। वहीं सूर्य के अगर इस क्षेत्र में हो जाए तो इस स्थिति में जातक अपने जीवन के 29वें वर्ष तक काफी मुश्किलों में रहता है, लेकिन उसके बाद जीवन में सफलता के योग तेजी से बढ़ते हुए चले जाते हैं। वहीं बुध के क्षेत्र में होना हमेशा शुभ है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जिस भी प्रकार के आपका पेशेवर जो भी आप काम करते हैं प्रोफेशनलिज्म में, इसके अलावा आपका जो जॉब वगैरह कहीं भी है, उन सब में आप बेहतर परफॉर्मेंस अपना दिखा पाएंगे। मंगल, अब मंगल में दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, प्रथम मंगल में जब भी इसकी स्थिति होती है पैतृक तौर पे जातक के जीवन में एक सुख घोलने का काम करती है और वहां से आपको स्ट्रांग बनाने का काम करती है, यानी पैतृक रूप से जातक को काफी ज्यादा फायदे की उम्मीद यहाँ पर रहती है और आगे जाके भी उसे प्राप्त होता है। लेकिन दूसरे पायदान पर अगर हो तो ऐसे में क्रांतिकारी विचार के होते हैं और कई बार इस कारण बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, और जिसे एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल विद्रोही किस्म के व्यक्ति कई बार देखे गए हैं और किसी प्रकार की हिंसा से भी नहीं घबराते हैं। दूसरे, अगर आपके राहु के क्षेत्र में कहीं भी हो जाता है तो ये स्थिति अच्छी है, ये आपको जीवन में बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेगी। विभिन्न प्रकार की जो सफलता है, चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे वो घर जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, हर तरीके से आपके काम को आसान बनाती हुई चली जाएगी। शुक्र के क्षेत्र में होने पे इसके अलग अलग प्रभाव हैं। इसे देखने के लिए पूरी हथेली का आकलन आवश्यक हो जाता है कि शुक्र पर अगर धब्बा है तो ये किस प्रकार से काम करेगा, क्योंकि अगर शुक्र का ये क्षेत्र आपकी कुंडली में देखिए या हथेली में देखिए आपके लिए अगर बेहतर है तो वैसी स्थिति में ये आपसे कुछ गलत क्षेत्रों की तरफ आपको मोड़ सकता है, आपसे कुछ गलत क्रियाकलाप करवा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर एक कमजोर है तो उस मामले में ये आपके हक में चला जाता है। एक होता है ना हर्रे जैसे बोलते हैं, वो क्या होता है कि पेट खराब हो आपका या आपको कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों मामलों में वो काम आता है। बिल्कुल यहाँ पे यही कंडीशन है। यहाँ पे जब ये बहुत बेहतर स्थिति में होगी तो आपके लिए नुकसान का काम करेगा, लेकिन जब ये आपके लिए यहाँ पर अगर मुश्किल हालात में है तो उस समय आपको ट्रिगर करने का काम करेगा और बार बार आपके लाइफ में कुछ न कुछ बेहतर मौकों को लेके आने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं आपके चंद्र के क्षेत्र में, तो चंद्र के क्षेत्र में होने से जातक को विवाह पश्चात काफी लाभ के योग बनते चले जाते हैं। जातक या जातिका कोई भी हो, विवाह पश्चात आपके लिए बेहतर योग बनते हैं, विवाह से पहले आपके लिए परिस्थितियों को थोड़ा मुश्किल बना के रखते हैं। इसके अलावा कई बार आप रेखाओं के अंदर भी इसे महसूस कर सकते हैं, तो मस्तिष्क रेखा के अंदर जब भी होगा सचेत हो जाने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जीवन में तनाव को खोलने का काम करेगा। जीवन रेखा के अंदर हो और अगर आप अपने घर में सबसे बड़े हो भाई बहनों में तो ये आपके लिए थोड़ा सोचनीय विषय है। उसके बाद में किसी में है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके हृदय रेखा के अंदर ऐसी अगर महसूस हो रही है तो शादीशुदा जीवन में खासकर जो आपका जीवन साथी होगा उसके जीवन से संबंधित कुछ समस्याओं को दिखाएगा और जीवन पर संकट की एक स्थिति को प्रथम तौर पे दिखाता है। पूर्ण आकलन के लिए पूर्ण विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी भाग्य रेखा पर हम देखें, इस क्षेत्र में अगर आपके केतु के क्षेत्र से ऊपर अगर इस क्षेत्र में है तो ये आपके लिए एक सामान्य स्थिति है। आपके राहु के क्षेत्र में है लेकिन पूर्ण तौर पे इस रेखा के अंदर ही दिख रहा है, तो ये कई बार आपको आपकी शुरुआत को जो है ना या आपके कामकाज को थोड़ा स्लो कर देने का काम करता है। हालांकि हम इसकी चर्चा करना भूल गए थे। आपके केतु के क्षेत्र में, केतु के क्षेत्र में जब भी होगी आपके लिए नुकसान का ही कारण बनता है और बुद्धि को भ्रमित करने का काम करता है।
इसके अलावा मान लो आपकी हथेली में अगर बुध की रेखा है, ठीक है, बुध की रेखा जा रही है, अब इस बुध की रेखा के बीच में कहीं भी जो है सो एक काली माँ की स्थिति आपके लिए बन गई है, तो ये स्थिति आपके लिए जो है वो सुख का ही काम करेगी और विभिन्न प्रकार के जो अड़चन है जीवन में है उससे आपको बचाने का काम करेगी। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कहाँ किस प्रकार से कार्य करता है। देखना है, ये मोल नहीं है, ये तिल नहीं है, एक आभासी एक धब्बे की तरह, दाग की तरह आपके किसी भी पर्वत क्षेत्र पर या आपके किसी भी रेखा के नीचे दिखाई दे सकती है। फिर मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।